हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हीट स्टोन सेतु, जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड एग्जाम में आपकर बार बार पूछा हुआ टॉपिक है। ठीक है, तो इस व्हीट स्टोन सेतु को पढ़ने से पहले जानेंगे कि व्हीट स्टोन सेतु की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका खोज किसने किया और वो किस देश के लोगों ने इसकी खोज किया। तो ठीक है, तो इसका जो खोज है वो प्रोफेसर व्हीट, क्योंकि देखिए आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, जो प्रोफेसर व्हीट स्टोन सेतु थे, ये प्रोफेसर व्हीट स्टोन सेतु इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। यानी व्हीट स्टोन सेतु के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। इस व्यवस्था को ही व्हीट स्टोन सेतु कहा जाता है। अब देखिए, इसमें करेंगे क्या, इस चित्र की सहायता से अगर आप समझ जाते हो तो पूरी चीजें आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। देखिए, इसमें क्या करते हैं कि हम 4 प्रतिरोध लेते हैं। ठीक है, हमने 4 प्रतिरोध लिया, पी क्यू आर एस, जिसको श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया। ये देखिए, हमने श्रेणी क्रम में क्या कर दिया, इसे जोड़ दिया। अब देखिए, अब इसके एक बिकड़ बीडी में एक धारा मापी जी लगा दिया। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये धारा के विक्षेप को मापता है। और इसकी एक बिगड़ ए और सी के बीच में एक वैद्युत सेल ई हमने लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक कुंजी K1 है और एक कुंजी K2 है। ठीक है, एक कुंजी K1 है और एक कुंजी K2 है। जैसे ही हम कुंजी K1 को ऑन करते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे कुंजी K1 को ऑन करते हैं, वैसे ही इस व्हीट स्टोन सेतु में क्या होता है, धारा बहने लगता है। ये धारा बहने लगा आई। अब देखिए, जैसे ही ये धारा बिंदु ए पर पहुंचती है, 2 भागों में बट जाती है। देखिए किस तरह से बटती है। यहाँ पे धारा जो होगा वो आपका I1 हो जाएगा और यहाँ पे जो धारा होगा वो आपका I2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 भागों में क्या हो गई, बट गई। अब देखिए, BC में कौन सी धारा बहेगी? जो धारा AB में बह रही है वही धारा BC में भी बहेगी। तो AB में धारा I1 बह रही है तो इसमें भी धारा I1 बहेगी। अब भुजा DC में कौन सी धारा बहेगी? जो भुजा AD में धारा बह रही है वही भुजा DC में भी बहेगी। तो इसमें I2 है तो इसमें भी कौन सी धारा प्रवाहित होगी, I2। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, हमने कुंजी K1 को ऑन कर दिया है, लेकिन अभी कुंजी K2 को ऑन नहीं किया है, तो इसमें ये धारा बहेगी और इसका सिंबल इस तरह से आएगी। अभी कुंजी K2 को ऑन नहीं किया है। अब जो आपका प्रतिरोध है PQRS है, इसको हम इस प्रकार समायोजित करते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि कुंजी K2 को अगर हम ऑन करें, ये ऑन कर दिया, तो इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न न हो, यानी कि ये बिल्कुल सीधा रहे। इसका जो सुई है, ठीक है, वो क्या रहे, सीधा रहे, इसमें न इधर हो न इधर, कोई विक्षेप न हो। तो इस पर इससे स्पष्ट होता है कि बिकड़ BD में कोई धारा नहीं बहेगी। अगर आप यहाँ पे बल्ब लगाएंगे तो कोई बल्ब जलेगी नहीं। क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि बिकड़ BD में कोई धारा नहीं बह रही है। ठीक है, तो ये हो गया। तब जब इसमें कोई धारा नहीं बह रही है तो हम बिकड़ आपका चतुर्भुज लेंगे ABD। ठीक है, ABDA। ठीक है, तो ABDA में हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर। ठीक है, तो जो किरचॉफ का दूसरा नियम था, तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो है आपका यहाँ पे कि किसी परिपथ के बंद पास के विभिन्न खंडों से बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि बंद पास ABDA। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ABDA, चतुर्भुज ABDA में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर तो देखिए दूसरा नियम क्या था, यानी कि संगत धाराओं का तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल इसमें इसके बीजगणितीय योग के क्या होता था, बराबर होता था। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा धारा क्या है I1
I1 P है, ठीक है। इसका प्रतिरोध क्या है, P है, माइनस, अब ये दूसरी धारा निकालेंगे तो इसमें धारा क्या है, I2, इसका प्रतिरोध क्या है, R, इसके बराबर होता है 0। ये है किरचॉफ का नियम। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब बंद पास हम लगाएंगे इसके लिए, BCDB के लिए। अब यहाँ पे लिख देंगे बंद पास BCDB में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर नियम से, ठीक है। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है इसमें क्या लगेंगे, I1Q, ठीक है। धारा I1 और प्रतिरोध का गुणनफल Q है, Q माइनस इसमें है क्या, I2 यस, ये हो गया, ठीक है। अब ये समीकरण नंबर आपका 2 बन जाएगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर ये हो गया। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, ये है, ठीक है। तो ये जब I1P, तो इसको अगर ये माइनस से अगर बराबर किधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I1P बराबर I2R, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो गया। और इसका देखिए ये क्या है, I1Q है, तो ये आपका हो जाएगा बट्टे I1Q, फिर ये माइनस से बराबर किधर, ये आपका इसके बराबर 0 है, तो बराबर किधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I2S, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हम करेंगे क्या कि I1 से I1 क्या हो गया, कट गया, I2 से I2 कट गया, तो आपका आ गया P/Q इक्वल R/S। यही क्या है, व्हीट स्टोन सेतु के संतुलित होने का फार्मूला है, ठीक है, यही है आपका। इसमें ये होता है कि चतुर्भुज के, ठीक है, संलग्न चतुर्भुज के किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात शेष संलग्न दो भुजाओं के बराबर होना चाहिए। इसमें देखिए P/Q ये दो भुजा है, इसका अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, R/S, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के बराबर होना चाहिए, वही है P/Q इक्वल R/S। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।